नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, ड्रामेबाज अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। उनके आपराधिक मानहानि के मामलों में घिरने की घड़ियां भी नजदीक आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने ये सारी मुसीबतें खुद होकर आमंत्रित की है। मुसीबतों को उन्होंने खुद होकर न्योता दिया है। उन्हें अपने ऊपर ऐसा गुमान हो गया था, दिल्ली विधानसभा में दो बार प्रचंड बहुमत लाकर और फिर पंजाब में भी अप्रत्याशित बहुमत लाकर इस तरह का गुमान हो चला था कि वो जनता में बेहद लोकप्रिय है। मगर लोकप्रियता का कारण वो नहीं है। उनकी इस सफलता का केवल ही ये कारण है, उन्होंने दोनों राज्यों में फ्रीबीज की जो नीति अपनाई है, उससे उनको इस कदर प्रचंड बहुमत मिला है। पंजाब में उनकी सफलता ने उनको घमंड के 7वें आसमान पर चढ़ा दिया और वो घमंड इस कदर चढ़ गया कि वो गुजरात विधानसभा चुनाव जब लड़ने के लिए गए और हमेशा की तरह उन्होंने वहाँ अपनी ड्रामेबाजी शुरू की, उन्होंने अपनी मक्कारी सोच शुरू की, जो झूठ बोलने की उनकी आदत है उसका सहारा लिया और यहाँ तक घोषणा कर दी कि भाई मोदी जी ने पिछले 27 सालों में गुजरात के लिए कुछ नहीं किया, न एक अच्छा स्कूल बनाया, न अच्छे अस्पताल बनाए, मगर हम अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे अस्पताल बनाएंगे, इस तरह लोगों को भ्रम में डालने की कोशिश की। और परोक्ष रूप से उन्होंने वहाँ की गुजराती जनता के स्वाभिमान को ठेस पहुँचाई, फ्रीबीज का लालच देकर। गुजराती कम्युनिटी एक कारोबारी कम्युनिटी है, मेहनती तबका है, वो अपने मेहनत से कमाकर जीवन यापन करने का आदी है। और उसका नतीजा ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल को ठोकर खानी पड़ी। बमुश्किल उन्हें वहाँ 5 सीटें मिल सकी थी। और वो पैसा भी जो था, जो चुनाव में, गुजरात चुनाव में लगाया गया था, वो भी शराब घोटाले का पैसा। उससे पहले वो पैसा गोवा चुनाव में लगाया गया था, पंजाब चुनाव में लगाया गया था। और ये सारी बातें जगजाहिर हो चली थी धीरे धीरे। जिस तरह से जांच की प्रक्रिया चल रही थी, उससे ये साफ होता चला जा रहा था कि शराब घोटाले में जो पैसा इन लोगों ने कमाया है, जिस तरह की शराब नीति बनाई, उस शराब नीति को बनाने के पीछे का उनका मकसद ही यह था कि जितना भी ज़्यादा धन उगाहा जा सके इस नीति के जरिए उसी आधार पर उसको अमल में लाया गया। और भरपूर पैसा चुनाव लड़ने के लिए, दोस्तों आप लोग तो जानते ही हो, पैसा बहाना पड़ता है एक तरह से। हमारे यहाँ का चुनाव बहुत ही खर्चीला है और बिना पैसे के आप चुनाव लड़ने की, चुनाव में खड़े होने की कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। तो ये तीनों चुनाव में उन्होंने भरपूर पैसा लुटाया, जो पैसा उनके पास काले धन के रूप में आया। मगर जैसे ही शराब घोटाले की जांच शुरू हुई और उनके डिप्टी सीएम जो अब पूर्व हो चुके हैं,
पूर्व डिप्टी सीएम हो चुके हैं, जेल गए, वैसे ही इनका दिमागी संतुलन बिल्कुल गड़बड़ा गया। और कल जब रविवार को इन्हें सीबीआई के मुख्यालय में तलब किया गया, उसके बाद से तो ये और ज़्यादा डरे हुए हैं। उस डर का नतीजा ये हुआ कि आज उन्होंने जो विधानसभा का, दिल्ली विधानसभा का जो विशेष सत्र बुलाया था, उस विशेष सत्र में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अप्रत्यक्ष रूप से तंज कसने के लिए एक कहानी को आधार बनाया और चौथी पास राजा हैशटैग से बाकायदा ये आप सोशल मीडिया में देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, उनको जब कल कहते हैं कि सवाल जवाब के लिए सीबीआई मुख्यालय ले जाया गया, तो उन्हें पूरा विश्वास था, आत्मविश्वास था, अति आत्मविश्वास था कि उनके पीछे दिल्ली की जनता भी चल पड़ेगी। मगर बहुत गहरी मायूसी इनके हाथ लगी। ये मायूसी यही नहीं ख़त्म हुई, बल्कि किसी टीवी चैनल ने, जो कि नेशनल चैनल है, उन्होंने, किसी ने भी इनकी उनके इस जुलूस को, जो उनके साथ उनके घर से दफ्तर तक के लिए निकला था, उसको भी कवर नहीं किया। उसकी मायूसी एक अलग है। और उस मायूसी का ही नतीजा था कि आज जब उन्होंने विधानसभा में ये चौथी कक्षा पास राजा की कहानी सुनाई, तो उन्होंने टीवी चैनलों से, मीडिया से ये गुजारिश की कि भैया, हमारा ये जो आज का विधानसभा सत्र का संबोधन है, कृपया उसको अवश्य प्रसारित करें। ये नौबत आ गई है। टीवी चैनलों को भी समझ में आ गया है कि इनको दिखाने से अब हमारी टीआरपी नहीं बढ़ने वाली। क्यों? कि ये एक्सपोज हो चुके हैं। अभी यही नहीं रुका, कल ये व्यक्ति जब सीबीआई मुख्यालय से बाहर निकल कर आया था और 2.5 मिनट के लिए जो उसने प्रेस वार्ता की थी, उसमें इसने हालांकि डरते सहमते ही कहा था, मगर उसका कहना ये था, दावा ये था कि शराब घोटाले जैसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं। ये उन लोगों को, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की मोदी की एक साजिश है। मगर जैसे ही आज सीबीआई और ईडी दोनों के मामलों में इनके शराब मंत्री, आबकारी मंत्री पूर्व हो चुके हैं अब तो, उनको जैसे ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 मई तक न्यायिक हिरासत में डाल दिया, तो इनके पैरों तले जमीन खिसक गई। 4 बजे का संबोधन रखा था इन्होंने विधानसभा में, अपना सब बोलने वाले थे, मगर 4 बजे से पहले राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा ये फैसला दे दिया गया था। उनकी न्यायिक हिरासत, क्या कहते हैं उन्हें, मनुष्य सिसोदिया की बढ़ा दी गई थी 1 मई तक। अब तो ये और दहल गए। और शायद अब इससे एक तरह से कोर्ट ने जब उनको राहत देने से मना कर दिया मनीष सिसोदिया को, तो ये साफ होता है कि हो ना हो शराब घोटाला हुआ है, करोड़ों के वारे न्यारे हुए हैं। तो इन्होंने समझ लिया कि भाई अब अपने दिन भी पूरे हो गए हैं। अभी यहीं तक नहीं रुका मामला, इनके खिलाफ और एक सम्मन आया हुआ है। इनके साथ साथ संजय सिंह को भी सम्मन आया है। गुजरात विश्वविद्यालय ने कोर्ट में आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज किया गया है। इनको उस आपराधिक मानहानि के मामले में पेश होने के लिए कहा गया है। मई की शायद कोई तारीख दी गई है।
23-24 मई की कोई तारीख इन दोनों को वहाँ पेश होने के लिए कहा गया है। आपको तो अच्छी तरह से मालूम है, आपराधिक मानहानि के मामले में हमारे राहुल बाबा न केवल अपनी लोकसभा सदस्यता गंवा चुके हैं, बल्कि वो अपना बंगला भी गंवा चुके हैं। तो आपराधिक मानहानि के मामले में जब इन दोनों को तलब किया गया है तो इनकी भी सदस्यता जा सकती है, और ये आशंका प्रबल है। अभी इनका जो मुसीबतों का दौर है वहीं ख़त्म नहीं होता है। गोवा पुलिस ने भी सम्मन भेजकर इनको तलब किया है। इन्होंने वहाँ कुछ अपनी कारगुजारियाँ दिखाई, उन जगहों पर ऐसे पोस्टर्स लगाए जहाँ की अनुमति नहीं है, और दीवारों को गंदा करने के नाम पर इन्हें गोवा पुलिस ने समन किया है, वहाँ भी इनको पेश होना है। इस तरह से जो इन्होंने अपनी कारगुजारियों से, अपनी बदजुबानियों से और अपने बेजा आत्मविश्वास से, अति आत्मविश्वास तो नहीं कहूँगा, एक बेजा आत्मविश्वास जो अहंकार होने पर पैदा होता है, उस आत्मविश्वास के कारण उन्होंने अपने लिए अनेक मुसीबतें खड़ी कर ली है, और आने वाले समयों में ये मुसीबतें और बढ़ने वाली है। अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से भीतर तक हिले हुए हैं। अभी शराब घोटाले के साथ साथ अन्य न जाने कितने इन्होंने घोटाले किए हैं, जिन पर सीबीआई की जांच चल रही है, ईडी की जांच चल रही है, और एक एक कर उन सबका इनको सामना करना पड़ेगा। और ये जो राजनीतिक रूप से अपने लिए बड़े बड़े मंसूबे बना रहे थे कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, मोदी जी को चुनौती दे देंगे, हमारे टक्कर में विपक्ष का और कोई चेहरा नहीं खड़ा हो सकता, तो ये मुगालता पालने वाले अरविंद केजरीवाल, आप ज़मीन पर आ जाइए, थोड़ा सा संभलिए यदि संभल सकते हो, नहीं तो अंजाम तो आपको हर हाल में भुगतना ही पड़ेगा। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।